दिल्ली एनसीआर में आज अचानक मौसम बदल गया। शाम होते ही अंधेरा छा गया। कई जगहों से पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं। होर्डिंग भी गिरे। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने से लोग घायल हो गए। कई इलाकों में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मंडी हाउस के पास पेड़ों की टहनियां टूटकर गाड़ियों पर जा गिरी। आईटीओ के पास एक खंभा मुड़कर सड़क पर आ गया। गुड़गांव में भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक चलती गाड़ी पर लोहे का भारी भरकम गेट गिर गया। गाड़ी में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी को बाद में क्रेन से उठाया गया। तूफान का असर उड़ानों पर भी पड़ा। कम से कम 15 विमानों को कहीं और भेजा गया और दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें टाली गईं। दिल्ली के मधु विहार थाने के तहत चंद्रविहार इलाके में बन रही एक इमारत की 6ठी मंजिल की दीवार गिरी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से तूफान ने तबाही मचाई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तकरीबन 7 बजे के करीब हमें पीसीआर कॉल मिली थी घर के गिरने की। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें पता चला या चंद्रविहार A7 में 6th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर की एक दीवार गिरने की वजह से 2 लोग घायल है और एक की मृत्यु हो गई है। स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है। क्राइम टीम मौजूद है। बाकी जितने भी इंजर्ड हैं उन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है। उनका इलाज कर रहा है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। गाजियाबाद में तूफान के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो हीट वेव के संकट से जूझ रहा था, लेकिन शुक्रवार शाम को अचानक दिल्ली एनसीआर इलाके में अलग अलग जगहों पर कहीं धूल की आंधियां चलने लगी, कहीं तेज हवाएं चली, कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं ओलावृष्टि हुई और इसकी वजह से नुकसान की भी खबर अलग अलग इलाकों से है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो पेड़ हैं वो उखड़कर सड़क पर गिर गए हैं। ऐसी खबर दिल्ली के कई इलाकों से आई है जहां पर सैकड़ों पेड़ जो है वो उखड़ गए। हवाएं इतनी तेज थी। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो तेज़ हवाएं हैं वो नजफगढ़ इलाके में रिकॉर्ड की गई हैं, जहां उजवा जो एक लोकेलिटी है वहां पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम 6:15 बजे हवाएं चली। इसी तरह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में जो हवा की रफ्तार थी वो 74 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। विजिबिलिटी काफ़ी नीचे गिर गई क्योंकि धूल भरी जो आंधी थी वो हर तरफ चल रही थी, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ा। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई हैं। और नोएडा में भी तूफान से काफी नुकसान हुआ। देखिए हमारे सहयोगी शुभेंदु की ये रिपोर्ट। नोएडा की तस्वीर है। सेक्टर 129 के आसपास आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी लंबा अलग अलग पॉइंट पर जो सर्कल बने हुए हैं, रेड लाइट है, वहाँ पर लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दिया है। आप दूर दूर तक गाड़ियों की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगती हुई दिखाई दी हैं। कई जगहों पर इसका कारण ये भी है कि कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और पेड़ों के गिरने की वजह से रास्ता कई जगहों पर ब्लॉक हो गया है। और जैसे ही शाम को तेज़ आंधी आई, कई जगहों पर कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ पर लाइट चली गई, यहाँ पर बिजली व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। हालांकि तुरंत उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल लोगों के लिए एक तरफ तो राहत की बात यह है कि मौसम थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आया है। भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर इस वक्त जो अपने घर जाने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ा है। लंबा लंबा ट्रैफिक जाम उनको इस वक्त जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। और आप इस वक्त भी महसूस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि तेज़ हवाएं जो हैं अभी भी चल रही हैं और बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग हालांकि पहले ही अंदेशा जता चुका था कि अभी मौसम में परिवर्तन होगा और इसी को लेकर के फ़िलहाल नोएडा से ये जानकारी सामने आई है।